सो गाइज आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूरोपियन वाइब पे। गाइज आज संडे का दिन है तो हम जस्ट रूम से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे उस वाले रोड पे जाना है तो अभी रोड क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ रेड सिग्नल है। जस्ट ट्रेन जब ग्रीन होगा ना तब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ नियमों का बहुत पालन होता है, देख सकते हो आप साइकिल लेके ये हमारे भाई साहब खड़े हैं। ठीक है, तो गाइज बेसिकली इस वीडियो में हम बताएँगे कि अगर आप किसी भी दूसरे देशों से आते हैं इटली के अंदर और किसी भी देश से आए, कोई भी शेंगन कंट्री के से आते हैं इटली के अंदर, तो आपका जो है डॉक्यूमेंट कैसे बन सकता है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट बने कुछ भी काम इधर आप नहीं कर सकते। काम कर सकते हो तो काले में कर सकते हो, जिसमें पैसा बहुत कम मिलेगा आपको, फिर बहुत परेशानी भी होगा। ठीक है गाइज, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो गाइज वीडियो में बने रहिए और बताएंगे कि आप कैसे डॉक्यूमेंट इटली के अंदर बनवा सकते हैं, ताकि आप भी 2 लाख 2.5 लाख या 1.5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज ये वीडियो पूरा डॉक्यूमेंट के ऊपर रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट इटली में कैसे बन सकता है। तो सो गाइज बिना देरी किए हुए हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। लेकिन गाइज उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है यार, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने के बावजूद भी कम से कम यार हमें सपोर्ट तो कर दीजिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा गाइज आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी हम नया अपडेट दें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हर तरह का जेन्युइन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए गाइज हम वीडियो को करते हैं शुरू। सो दोस्तों, हम आखिर ये टॉपिक क्यों लेके आए हैं कि डॉक्यूमेंट बनाना क्यों ज़रूरी है। गाइज अगर आप इटली आते हो किसी भी शेंगन कंट्री से, अगर डॉक्यूमेंट नहीं ना बनाते तो फिर आपको गाइज जो काम है ना, काम काले में करना पड़ता है और काम जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है गाइज, तो इस वजह से डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री में बनाना। और एक आप अच्छा अर्निंग जो सोच के आते हो ना कि हम इतने जाके कमाएंगे, वो फिर नहीं हो पाता गाइज। इसलिए डॉक्यूमेंट का जो चर्चा है, बात है, वो करना बड़ा ज़रूरी बन जाता है अब इस समय। तो गाइज अब आपको चलिए हम डायरेक्टली बताते हैं कि डॉक्यूमेंट का कैसे आप बनवा सकते हैं इधर। तो गाइज आप किसी भी कंट्री में आते हैं, किसी भी कंट्री से इधर इटली में आते हैं, तो इटली में आने के बाद, जैसे मैं बुल्गारिया से इटली आया था, तो जब मैं बुल्गारिया से इटली आया तो ऐसे भी आप किसी न किसी कंट्री से इटली आओगे। तो इटली में आने के बाद सबसे पहले इटली में एक जगह है जिसका नाम है नापोली। नापोली में आपको चले जाना है। नापोली में से आगे थोड़ी सा आगे एक जगह का नाम है जिसका नाम है मार्तेदी। वहाँ पे गाइज एक क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएशन है, एक संगठन है जो लोग दूसरे कंट्री से आए हुए होते हैं तो उसकी वो हेल्प करते हैं। ठीक है गाइज, जिसको रिफ्यूजी कैंप बोलते हैं। तो आपको उसमें जाना है। तो वो ओपन होता है वीरवार को और मंगलवार को, 2 दिन ओपन होते हैं सप्ताह में। तो वो दोनों दिन में किसी भी एक दिन चले जाना है। और जाने के बाद गाइज आपको वहाँ पे ना अपना पासपोर्ट का जीरोक्स देना है, ताकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो सही से वो लिख सके, आपका सही से वो नाम लिख सके। ठीक है गाइज, इन्फॉर्मेशन के लिए वो लेता है। तो गाइज आपको वो अपने पासपोर्ट का जीरोक्स वगैरह लेके उस ऑफिस के पास चले जाना है। और वहाँ पे बहुत सारा भीड़ होगा, सबका भीड़ होता है उधर। तो आपसे वो पूछेगा कि भाई हाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्यों आए हो। तो जो भी आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप उस जेन्युइन प्रॉब्लम को उसको बता देना है। और वो आपको ना वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो भी पासपोर्ट का जीरोक्स होगा वो रख लेंगे। ठीक है गाइज, तो वो रखने के बाद गाइज, जब वो रख लेंगे आपका, तो वो रखने के बाद आपको एक छोटा सा स्लिप देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर। उस अपॉइंटमेंट में जाना है। तो जाने के बाद जब दूसरी बार जब आपको बुलाएगा तो उस समय जाने के बाद वो वकील से डायरेक्टली मिलाएगा। ठीक है, तो वकील आपका पूरा बायोडाटा नोट कर लेगा, सब कुछ नोट कर लेगा और आप उसे एक सिग्नेचर ले लेगा। सिग्नेचर करने के बाद आपको स्टोरी बताना है। उस समय जब वकील के पास जाना है तो वकील पूछेगा कि हाँ भाई आप इटली क्यों आए हो, आखिर इटली ही क्यों चूज़ किए हो, दूसरा कंट्री क्यों नहीं चूज़ किए। तो वही स्टोरी आपको बताना है और वो एकदम सही सही बताना है। और ध्यान रखना है कि आपने क्या बताया। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि वो ध्यान आखिर रखना क्यों है, क्या ज़रूरी है उसको ध्यान रखना।
सो गाइस चलिए मान लेते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आप वकील के पास गए, वकील भी अपॉइंटमेंट उसमें सब कुछ वो नोट कर लिया आपका पूरा बायोडाटा वगैरह, हिस्ट्री वगैरह कि आप क्यों आए इधर, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि चलो आप चले जाओ, एक आपको डेट देगा, दूसरा डेट जिस पे आप आगे रिसीविंग ले लेना। जब गाइस वो रिसीविंग मिल गया आपको इटली के अंदर, तो वो आप इटली में कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता कि कोई पुलिस वगैरह नहीं पकड़ता, ठीक है। तो काम नहीं कर सकते उस पर, लेकिन कहीं भी जा सकते हो इटली के अंदर। पुलिस वुलिस पकड़ेगा तो आपको दिखा देना, क्योंकि वो रिसीविंग पे वकील का लाइसेंस वगैरह सब कुछ होता है, नंबर लाइसेंस सब होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो ज़रूरी भी है। सो गाइज अब तो ये बात आ गई कि चलो आपका अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद गाइज आपका 6 महीने के बाद फिंगर का डेट आएगा। 6 महीने, 7 महीने, 1 साल भी लग सकता है फिंगर का डेट आने में, ठीक है। तो फिंगर का डेट आएगा, जब फिंगर मारोगे ना तो आपको इधर बोलते हैं येलो सजोर, पीला सजोर मिलेगा। जब गाइज आपको पीला सजोर मिल जाता है ना, तो इटली के किसी भी कोने में आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, कहीं भी। तो जब वो पीला वाला कागज़ मिल जाएगा तो आपको इधर सैलरी 1500, 1700, 2000 यूरो मिलेगी। और थोड़ा सा उस दौरान क्या करना, जब आपका पेपर बन रहा होगा ना, उस दौरान थोड़ा सा भाषा पे ध्यान रखना, भाषा भी सीख लेना। तो भाषा भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। भाषा जब आएगा तो आपको 2-2 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है इधर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि पीला जब सजोर मिल गया, उसके बाद आप किसी से कांटेक्ट करना, कांटेक्ट करने के बाद आप टैक्स भरेगा मालिक, ठीक है। तो टैक्स का रिसीविंग हर महीने महीने आपको दे देगा, ठीक है गाइस। उसके बाद बात आता है कि टैक्स भरने के बाद रिन्यू भी कराना होता है। उससे पहले एक और बात बता दें आपको, जब आपका पीला वाला सजोर बन जाएगा ना, तो फिर किसी को बोल के, मालिक को बोल के या किसी भी, तब तक आपका ना लाइजनिंग इधर बढ़ जाएगा, तो आप किसी को बोलना। तो गाइज रेजिडेंसा एक होता है, रेजिडेंसा बनवा लेना। तो रेजिडेंसा अगर हो जाएगा ना आपके पास, तो आप यूरोप के शेंगन के किसी भी कंट्री में जाना, घूमना फिरना, मौज करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। कहीं भी जा सकते हो। तो काम तो इटली में करना पड़ेगा, लेकिन कहीं भी आप घूम सकते हो, आप एकदम आज़ाद हो। लेकिन घर नहीं जा सकते गाइज, ठीक है। घर आपको कब जाना है मैं बताता हूँ। सो गाइज आपका मान लो एक बार पीला सजोर मिल गया, पीला सजोर मिलने के बाद आपने टैक्स भरा, टैक्स भरने के बाद वो पीला सजोर का वैलिडेशन होता है 6 महीने का। 6 महीना ख़त्म हो गया, फिर उसको आपने रिन्यू कराना है। फिर रिन्यू कराने के लिए फिर वहीं जाना है जहाँ आप गए थे, फिर उसी वकील को बोलना है कि रिन्यू कराना, वो कर देगा। फिर रिन्यू जब हो जाएगा, फिर से आपको वही करना है, फिर कॉन्टेक्ट करना है, फिर टैक्स भरना है। ऐसे करते 1, 2 बार, 3 बार रिन्यू करा लोगे ना, तो फिर आपका कमीशन का डेट आ जाएगा। जो कमीशन जज के पास जाना है, आपको स्टोरी सुनाना है, जो स्टोरी आपने पहली दफ़ा वकील के पास बोली थी। इसलिए वो ज़रूरी है एक ही बार में सब सही सही बताना, ताकि कुछ भी किसी को फेक ना लगे, नहीं तो कमीशन रद्द कर देगा। कमीशन आएगा, वही स्टोरी बताना। अगर जज को कमीशन पसंद आ गया, जज को आपकी बातें पसंद आ गई, आपकी स्टोरी पसंद आ गई, तो आपको कमीशन पास कर देगा। तो कमीशन पास कर देगा तो आपको TRC कार्ड मिलेगा इधर का, इटली का, जिससे आप घर भी जा सकते हो, घर से भी आ सकते हो, और उससे भी कहीं भी घूम फिर सकते हो। बस बहुत, फिर सारे मसले मसाल हल हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको जब आना है इधर, तो पूरा स्टोरी वगैरह सोच के आना है, अच्छे से आना है, ताकि आप कोई भी उल जलूल स्टोरी बता देंगे और फिर येलो सजोर मिल जाएगा। जब कमीशन का डेट आएगा तो जज को स्टोरी पसंद नहीं आएगा, तो फिर वो कमीशन रद्द कर देंगे, फिर आपको नहीं मिलेगा। और अगर 3 बार कमीशन रद्द हो गया तो आपको वो डिपोर्ट का एक लेटर भी दे देंगे कि भाई आप हमारा कंट्री खाली कर दो। इसलिए स्टोरी अच्छे से बना के आना गाइस, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाना, मेरा इंस्टाग्राम का उधर लिंक है, उधर आप जाके हमें मैसेज करना। अगर आप इटली आते हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको हमसे हेल्प चाहिए, हम वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बता देंगे, पूरा गाइड कर देंगे कैसे कैसे करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग था, कि ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि कैसे आखिर आपका हेल्प इधर हो सकता है डॉक्यूमेंट के लिए। क्योंकि कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हो ना, तो डॉक्यूमेंट ही बहुत मेन अहम भूमिका है किसी भी कंट्री का, जो कि आपका सपना पूरा करने में डॉक्यूमेंट बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि आपको काम ही नहीं मिलेगा तो फिर अपना सपना कैसे पूरा करोगे, है कि नहीं। सो गाइज इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी जाने से पहले आप इन्फॉर्मेशन लेके जाए, ऐसे ही ना चले जाए कि बस हम चले जाते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। इटली जाओ, कहीं भी जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं भी जाओ, आपको इन्फॉर्मेशन उस कंट्री के लेके जाने कि वहाँ डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। सबसे पहला ही ज़रूरी चीज़ है डॉक्यूमेंट का, ठीक है गाइज। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप सबों के लिए वीडियो है, तो आप सब इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी भाई अगर आना चाहे, किसी का हेल्प हो जाए, किसी का भला हो जाए,
हमारा क्या है, हम तो पहुंच ही गए हैं। हमारे वीडियो से, हमारे बातों से आप सबका भला हो जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है गाइज। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ या नए एक ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए टेक केयर और बाय बाय।